जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आपको थ्योरी करा देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर 30 MCQ प्रश्न लेकर आए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपको थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद 30 MCQ प्रश्न है जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी पहले आपका संविधान लागू होने से पहले कितनी अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पर देखिए, संविधान लागू होते समय, ठीक है ना, तो ये 8 अनुसूचियाँ थी फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई और ये यहाँ पर देखिए 12 अनुसूची हो गई। यानी कि वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 12 अनुसूची हो जाएगा और पहले पूछे तो 8 अनुसूची हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके पूरे डिटेल के साथ जानते हैं आपका 12 अनुसूची। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में देख लेते हैं, प्रथम अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रथम अनुसूची में आपको बताया गया, इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम व क्षेत्रफल का विवरण है। यानी कि इसमें राज्य जैसे कि राज्य हो गया, ठीक ना, और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य की बात करते हैं तो राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इसमें इसका नाम और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया गया है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर डिटेल के साथ बताया गया है, जैसे कि राज्य सूची इसमें शामिल है, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की सूची शामिल है और इसके क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि इसका जो क्षेत्र है इसका ये शामिल है। राज्य सूची की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें 28 हो जाएगा, 28 राज्य है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की सूची की बात करते हैं तो इसमें 8 है। तो दोनों को याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स दूसरी अनुसूची। इसको याद करने के लिए बेसिकली आपको क्या याद रखना है ये भी आपको बताएंगे फ्रेंड्स, इसका ट्रिक भी बता देंगे द्वितीय अनुसूची की। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और पेंशन, यानी पेंशन का विवरण है। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। बेसिकली आपको यही याद रखना है, वेतन भत्ते, ठीक ना, वेतन आपको याद रखना है। अगर इसको रिलेट कर याद रख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे कि वेतन भत्ते आ गया, ठीक ना, तो अगर 2 नंबर काम कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आपको पैसे मिलेगा, ठीक ना, पैसे मतलब वेतन भत्ते। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। यानी कि दूसरी वेतन भत्ते पूछे तो 2 नंबर काम कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप सभी को पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बता रहा है, ठीक ना, तो सिंपल सा कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल के साथ जानकारी देते हैं। यानी कि वेतन भत्ते की चर्चा है, लेकिन किस किस का वेतन है तो इसको भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर प्रथम में बात करें तो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, उसके बाद न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीश में आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और हाई कोर्ट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद CAG, जिसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इसका भी वेतन भत्ते की चर्चा अनुसूची में 2 में किया गया है फ्रेंड्स। तो ये डिटेल के साथ था, बाकी आपको ओवरव्यू में बता देंगे, यानी संक्षेप में भी बता देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, लास्ट में आपको संक्षेप में बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तृतीय अनुसूची, यानी तीसरी अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें शपथ और गोपनीयता की प्रतिज्ञा का विवरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, जैसे कि शपथ, सिर्फ और सिर्फ शपथ ही आपको याद रखना है कि बेसिकली आपको सभी एग्जाम में शपथ ही पूछा जाता है, तो शपथ आपको याद रखना है। शपथ में कितना अक्षर है फ्रेंड्स, 3 है, और यहाँ पर किस अनुसूची में है तो तृतीय अनुसूची में है। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी शपथ हो, यानी कि 3 अक्षर है, तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। बेसिकली आपको यही याद रखना है, ठीक ना। गोपनीयता प्रतिज्ञा का विवरण, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बाकी किसका किसका शपथ के बारे में चर्चा किया गया है तो इसको डिटेल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गया, संसद में विधायक हो गया जिसे MLA कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। CAG अभी बताएं फ्रेंड्स, जिसे आपको नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कहा जाता है, तो उसकी भी चर्चा किया गया फ्रेंड्स इसमें शपथ के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका डिटेल के साथ। उसके बाद चौथी अनुसूची देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चौथी अनुसूची आपको बेसिकली एक ही चीज़ याद रखना है, चतुर्थ अनुसूची, यानी कि चौथी अनुसूची में आपको यही याद रखना है, इसमें राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसे फ्रेंड्स यही सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, बेसिकली यही पूछा जाता है। और राज्यसभा में राज्यों के वे
केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन यानी कि सीटों का आवंटन इसमें किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पंचम अनुसूची यानी कि 5वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है, ये पूरे देश में फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। 5वीं अनुसूची में इसमें बात करें फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि घोषित करने की शक्ति तो ये राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद राज्यपाल का विशेष अधिकार है इसमें, ठीक ना। अनुसूचित जनजाति की भलाई के लिए जनजाति सलाहकार यानी कि परिषद भी बना सकता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर छठी अनुसूची की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो छठी अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्रेंड्स, छठी अनुसूची की बात करते हैं। तो इसमें 4 राज्य शामिल है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य शामिल है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। कि जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपसे एक दे देगा कोई भी राज्य, उसके बाद पूछ लेगा कि ये किस अनुसूची में है, तो ये आपका छठी अनुसूची में है। चारों राज्य को याद रखना है फ्रेंड्स। ये पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। स्वायत्ता जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद इसमें बनाया जा सकता है। इसके विधायी, न्यायिक व वित्तीय अधिकार है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 7वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपका संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, यानी कि बेसिकली आपको यही याद रखना है कि आपका शक्तियाँ का विभाजन है। बाकी इसके डिटेल के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए संघ सूची हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगा और समवर्ती सूची होगा। बेसिकली आपको ये समझना है संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, तो संसद या केंद्र सरकार, ठीक ना, यानी संसद या केंद्र सरकार बना सकता है। और राज्य सूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्य के विधानसभा के अधिकार है, ठीक ना, यानी कि इस पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। उसके बाद समवर्ती सूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है। इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, संघ सूची में कितने विषय है, तो ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। संघ सूची में कितने विषय है फ्रेंड्स, तो इसमें 100 विषय है। और यहाँ पर राज्य सूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो राज्य सूची में आपका यहाँ पर पहले आपका 66 विषय था, अब कितना है, तो प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में 61 है, तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स। पहले आपका इतना था और अब इतना है। तो चलिए फ्रेंड्स, समवर्ती सूची की बात करते हैं, तो इसमें आपका कितना विषय है, तो पहले तो था यहाँ पर देखिए 47, अब कितना है फ्रेंड्स, तो अब आपका 52 है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों सूची को याद रखना है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं की सूची है, ठीक ना, यानी कि आपको बेसिकली यही याद रखना है, भाषा यानी कि भाषा 8वीं अनुसूची में है। प्रारंभ में कितनी भाषा थी फ्रेंड्स, तो इसमें 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपका यहाँ पर 22 भाषाएं, ठीक ना। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई फ्रेंड्स, तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल के साथ कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये भाषाओं के बारे में पहले से चर्चा था, लेकिन भाषाएं जोड़ी गई थी फ्रेंड्स। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा आपका सिंधी जोड़ा गया, तो एस लिख देते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका नेपाली, ठीक ना, एन लिख देते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया है, ये लिख देते हैं, बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी जोड़ी गई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर याद रखना है बोडो, बी लिख देते हैं, ठीक ना, डोगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद संथाली। सिंपल सा ये याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 8 गो पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली कौन जोड़ी गई फ्रेंड्स, सिंधी। उसके बाद 71वीं में कौन जोड़ी गई, तो यहाँ पर देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई फ्रेंड्स। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है, इसमें भाषाएं के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो 9वीं अनुसूची, ये आपका संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले आपका 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची बता दिए फ्रेंड्स, और 4 अनुसूची जो जोड़ा गया उसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिंपल सा आपको भूमि सुधार यही याद रखना है, बेसिकली यही पूछा जाता है, भूमि सुधार। तो इसका यहाँ पर कौन सी
संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 को जोड़ा गया था। बाकी इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट इशू को बता रहा है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लाया गया था फ्रेंड्स। ये किस में जोड़ा गया था, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसे भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 11वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 11वीं अनुसूची में आपका यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार वे विषय दिए गए थे, ठीक ना। यानी पंचायती राज सिंपल सा आपको जोड़ा गया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। पंचायती राज आपका किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वीं यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बाकी इसका विषय की बात करें कितनी विषय है, तो 29 विषय है फ्रेंड्स। विषय के बारे में पूछ लेता है तो 29 विषय आपको याद रखना है। बेसिकली आपको याद रखना है पंचायती राज की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 को। लेकिन पंचायती राज लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? तो लागू ही आपसे पूछा जाता है, तो लागू आपको बताना है 1993 को, ठीक ना। पंचायती राज लागू कब हुआ था? तो 1993 को हुआ था। और ये आया था कब फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए 1992 को आया था। इसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 12वीं अनुसूची देखते हैं फ्रेंड्स। तो 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिका पालिकाओं के अधिकार के विषय में दिया गया है। तो इसमें कितने विषय फ्रेंड्स, यानी कि नगर पालिका के बारे में बताया गया है। बेसिकली आपको यही याद रखना है, ठीक ना। इसमें कितने विषय है फ्रेंड्स? तो 18 विषय है। यह कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 को भी इसे जोड़ा गया था। यानी कि पंचायती राज आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और यहाँ पर यानी कि 10वीं अनुसूची जिसे नगर पालिका कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार संक्षेप रूप से जान लेते हैं कौन कौन सी, यानी कि 12 अनुसूची संक्षेप रूप से देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगर आप मतलब कि कोई भी पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, BCBS हो गया, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका अनुसूची हो गया 1 2 3 इस प्रकार 12 है। उसके बाद विषय विषु हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स 1 नंबर से शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स प्रथम अनुसूची की बात करते हैं, यानी कि 1 नंबर में आपका राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेशों की सूची शामिल है। यानी कि इसमें आपका नाम हो गया, ठीक ना। उसके बाद कितना क्षेत्रफल है, ये सब शामिल है आपका राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों का, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर का काम कीजिएगा तो वेतन भत्ते, यानी वेतन भत्ते के बारे में चर्चा किया गया अनुसूची में 2 में। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें शपथ हो, यानी कि 3 शब्द आपको पता है शपथ, तो इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स, यानी कि चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के बारे में चर्चा किया है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6ठी अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति के क्षेत्र के बारे में प्रावधान दिया गया है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7वीं अनुसूची। तो केंद्र व राज्य की शक्तियाँ का विभाजन है, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसके बारे में चर्चा किया गया 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है, ठीक ना। पहले आपका 14 भाषाएं थी, अब कितनी है फ्रेंड्स? तो 22 है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर भूमि सुधार आपका 1वां संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा भूमि सुधार। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स दल बदल कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा दल बदल विरोधी कानून, तो इसे भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1985 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पंचायती राज। तो पंचायती राज में 29 विषय, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद नगर पालिका की बात करते हैं तो इसमें 18 विषय है, इसको आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 को जोड़ा गया था। तो
तो ये सभी याद रखना है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यह रहा आपका थ्योरी। बाकी अब चलते हैं 30 MCQ प्रश्न है फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी कराते हैं। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सिंपल सा बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपने जीके और जीएस में स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं, जो VVI MCQ है फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड्स। तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 अनुसूचियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। तो प्रथम अनुसूची आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची से संबंधित है। इसमें राज्य, जैसे कि राज्य 28 हो गया, उसके बाद यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गया। तो दोनों की चर्चा किया गया फ्रेंड्स, बाकी इसका क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि दूसरी अनुसूची में यही बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अनुसूची में, सॉरी, यहाँ पर प्रथम अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्ते है, ठीक ना। तो चलिए आगे आ गया दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए वेतन भत्ते से संबंधित है। तो सिंपल सा आपको वेतन भत्ते से संबंधित आपको याद रखना है। बाकी आप सभी को बता दिए किस प्रकार, यानी किसको किसको वेतन भत्ते दिया जाता है, तो उसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, तीसरी अनुसूची में शपथ आपको याद रखना है, शपथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो राज्य में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन आपको याद रखना है। बाकी इस प्रकार भी पूछ देगा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची आपका पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रीय प्रशासन से संबंधित है। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो 4 राज्य है फ्रेंड्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये विधान, यहाँ पर देखिए विधान सूचियों से संबंधित है। जैसा कि 3 सूची था, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार राज्य यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि आपको याद रखना है फ्रेंड्स, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें चर्चा किया गया 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भाषाएं के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मान्यता प्राप्त भाषाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रारंभ में यानी कि अष्टम, यानी कि आपका 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो प्रारंभ में आपका 14 था। वर्तमान में बात करें फ्रेंड्स, तो वर्तमान में आपका 22 है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाएं फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 22वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में किस भाषा में जोड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 22वीं भाषा, यानी कि 22वीं भाषा की बात करें तो लास्ट में आपका 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 73वां संविधान संशोधन 1992 को कौन सी अनुसूची से संबंधित है। तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है फ्रेंड्स। और 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज का वर्णन है। और पंचायती राज लागू की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 1993 को हुआ था, आया था 1992 में, लागू हुआ था 1993 को। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 74वां संविधान संशोधन 1992 किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये किस अनुसूची से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये 12वीं अनुसूची से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 को आया था। इसमें कितना विषय है फ्रेंड्स। तो इसमें 18 विषय है, तो इसे भी याद रखिएगा। बाकी पंचायती राज में आप सभी को पता होगा 29 विषय है। और आपका यहाँ पर देखिएगा
तो नगर पालिका में आपको 18 विषय देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो 11वीं अनुसूची के बारे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, किससे संबंधित है, तो ये आपका पंचायतों के विषय से संबंधित है, पंचायती राज विषय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यानी कब जोड़ी गई, सॉरी यहाँ पर 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये दल बदल से संबंधित है फ्रेंड्स। और ये कब जोड़ी गई थी फ्रेंड्स, सॉरी 9वीं अनुसूची आपका भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची आपका यहाँ पर देख लीजिएगा तो आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 1951 को लागू हुआ था, ये भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई, तो इसमें भूमि सुधार बेसिकली आपको यही याद रखना है, भूमि सुधार, बाकी और भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायालय की समीक्षा से बचने हेतु, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको भूमि सुधार बेसिकली आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 21 नंबर क्वेश्चन में अनुसूचित यानी कि अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 करने का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें मुख्य कारण यही था फ्रेंड्स कि इसमें पंचायत, नगर पालिका, उसके बाद भूमि सुधार, उसके बाद यहाँ पर देखिए नगर पालिका हो ही गया, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर पंचायत भी हो गया, दल बदल, ये सभी आपको लागू करना था, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, तो इनमें से कौन सी भाषा जो है जो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स अंग्रेजी, बाकी संस्कृत, कोंकणी, उसके बाद उर्दू, ये सभी शामिल है, ठीक ना। भाषा के बारे में अलग प्रॉपर वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, 1 से 2 दिन में आपको भाषा पर वीडियो देखने को मिल जाएगा, और सभी एग्जाम में भाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपको पूछ लेगा 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, उसके बाद ये पूछ लेगा कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, हिंदी कैसी भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, या कैसी भाषा है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम एक वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो 23 नंबर पूछा था कि संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था फ्रेंड्स, और ये दल बदल कानून से संबंधित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा में सीटों का वितरण किस अनुसूची में, तो ये 4थी अनुसूची में आवंटन जिसे कहा जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 4थी अनुसूची, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के वेतन, यानी वेतन से पूछे तो आपको दूसरी अनुसूची बता देना है फ्रेंड्स, आंख मूंद कर, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था संविधान की किस अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान है, तो ये 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पंचायती राज के विषय कितने हैं जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 29 विषय फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका के विषय में 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 18 विषय हैं फ्रेंड्स, अभी बताए थे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रावधान किस अनुसूची में है फ्रेंड्स, तो ये 5वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। बाकी 6ठी अनुसूची आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5वीं अनुसूची, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6ठी अनुसूची विशेष रूप से किन राज्यों से संबंधित है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं और अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल सा आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तब फिर भी आप
आपको वीडियो देखने को मिलेगा। नहीं तो आप बेसिकली हमारे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट में भी देखने को मिलेगा, और हमारे चैनल पर जाइएगा तो हमारे चैनल पर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।